हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल हेल्प इन ऑनलाइन बाय मलिन। दोस्तों, दिमाग से जागो तो ही सवेरा। घर घर केसीसी अभियान के इस खास टॉपिक पर आपका स्वागत है। एक नया टॉपिक लेकर हाजिर है आपका भाई मलिन। भारत सरकार कृषि मंत्री और वित्त मंत्री के द्वारा 19 सितंबर को एक कृषि ऋण पोर्टल लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल का मेन उद्देश्य था देश भर के किसानों को बिना परेशानी के कृषि कार्यों में मदद करने के लिए ऋण प्रदान करना। इस वीडियो में जानेंगे घर घर केसीसी से जुड़ी आने वाले हर सवाल का जवाब। बने रहे मेरे साथ। अभी तक अगर आप ही का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब कर दो। कर दिया तो मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। जानकारी पसंद आए तो ही लाइक करना, एक दोस्तों के साथ शेयर कर देना, पर इस वीडियो को स्किप मत करना। यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के एक बेनिफिशियरी हैं तो आपके मोबाइल में भी इस प्रकार के एसएमएस आया होगा जो मैं स्क्रीन में दे दूंगा। तो इस स्क्रीन में शो कर रहा है। चाहे आप किसी भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो, आपके पास एसएमएस आया कि नहीं इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। पर एसएमएस तो अभी अभी प्राप्त हुआ है और डेट भी निकल चुका है। डेट निकल चुका है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, यूट्यूब में इसके बारे में 31 अक्टूबर तक ही लास्ट डेट बताया गया था। वीडियो के आखिर में जानेंगे इसका आखिर लास्ट डेट है क्या। तो जरा इसका लेटेस्ट अपडेट तो देख लो। आपको भी केसीसी बनाना है पर डेट तो निकल गया। क्या होगा, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा दूंगा कि इसका डेट 31 दिसंबर तक है। अभी भी देर नहीं हुआ है, पर आप देर चले जाना अपना ग्राम सचिव के पास या फिर अपने जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक के पास, और वो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना। और इस केसीसी में लगने वाले ज्यादातर कागजों के जो फी है उसको तो हटा ही दिया गया है। दोस्तों, मैं अपना मोबाइल स्क्रीन को रिकॉर्डिंग मोड पे लगा लिया है और आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे आप पूरे अपडेट जान पाएंगे। तो इसमें हम माइक वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। घर घर केसीसी लॉन्चिंग डेट। According to Drishti IAS, starting from the 1st of October 2023 to the 31st of December 2023, targets the saturation of KCC accounts among eligible PM Kisan beneficiary farmers. 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक चलने वाला यह अभियान पात्र पीएम किसान लाभार्थी किसानों के बीच केसीसी खातों की संतृप्ति को लक्षित करता है। केसीसी के क्या फायदे हैं? बाजार के मुताबिक स्थायी विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में केसीसी योजना धारकों के लिए 50,000 रुपये तक का बीमा कवरेज। अन्य जोखिमों की स्थिति में 25,000 रुपये का कवर दिया जाता है। पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा स्मार्ट कार्ड और डेबिट कार्ड के साथ आकर्षक ब्याज दर वाला बचत खाता भी जारी किया जाएगा। केसीसी से आप क्या समझते हैं? विकिपीडिया के मुताबिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी क्रेडिट दो प्रकार का होता है। 1. नकद ऋण कार्यशील पूंजी के लिए और 2. सावधि ऋण पूंजीगत व्यय के लिए, जैसे मवेशियों की खरीद, पंप सेट, भूमि विकास, वृक्षारोपण, ड्रिप सिंचाई आदि। केसीसी लोन न चुकाने पर क्या होता है? लोन और क्रेडिट कार्ड की सही जानकारी लेके मुताबिक अगर लोन माफ नहीं होता है तो क्या हर कीमत पर चुकाना होगा? अगर लोन माफ नहीं होता है तो ये परम सत्य है कि आपको लोन हर कीमत पर चुकाना ही होगा। अगर आप लोन ही चुकाते हैं तो आपकी जमीन की नीलामी तो होगी। अगर आपने अग्रिम तिथि वाला कोई चेक बैंक को दिया है और चेक बाउंस हो जाए तो उसके उपलक्ष्य में भी जेल जाना पड़ सकता है। क्या केसीसी एक बिजनेस लोन है? इसे किसानों को अल्पकालिक ऋण और सावधि ऋण प्रदान करने के लिए पेश किया गया था, जो बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे विभिन्न कृषि आदानों को आसानी से खरीद सकते हैं और अपनी तत्काल उत्पादन जरूरतों के लिए नकदी निकाल सकते हैं। केसीसी सभी भारतीय बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से उपलब्ध है। केसीसी के लिए कौन पात्र है? केसीसी के लिए कौन है पात्र? किसान की उम्र 18 से 75 साल के बीच होनी चाहिए। काश्तकार किसान, मौखिक पट्टेदार और बंटाईदार इसके लिए पात्र हैं। किसान 3 लाख रुपए की केसीसी के लिए पात्र हैं। किसानों के स्वयं सहायता समूह या संयुक्त देयता समूह, जिसमें काश्तकार किसान, बंटाईदार आदि शामिल हैं, इसके पात्र हैं। केसीसी की अधिकतम सीमा क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक 1.60 लाख रुपए से अधिक की सीमा के लिए संपार्श्विक सुरक्षा आवश्यक है। 1 लाख इसी पर कितना प्रतिशत ब्याज लगता है? ब्याज दर
वर्तमान में किसानों को 3.00 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण KCC के लिए ब्याज दर भारत सरकार की मौजूदा ब्याज अनुदान योजना के अनुसार 7% है। क्या KCC लोन 2023 भारतीय किसानों का जीवन कई कठिनाइयों का सामना कर रहा है। किसान विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं, बाजार की विफलताओं और कर्ज के बोझ से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। इस संकट को देखते हुए भारत सरकार ने किसान कर्ज माफी योजना 2023 की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाना है। मान लीजिए कि बेरोजगारी, बीमारी या फिर ऐसी ही किसी स्थिति में जिसमें आप लोन चुका पाने की स्थिति में नहीं है, बैंक आपका लोन माफ कर देंगे। 2. इसके लिए आपको भी बैंक के पास एक एप्लीकेशन डालनी होगी, जिसमें बताना होगा कि आप क्यों लोन चुकाने की स्थिति में नहीं हैं। KCC के लिए गारंटर की आवश्यकता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं है। विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र लोन कैसे दिन में हो जाता है। भास्कर के मुताबिक केंद्र सरकार ने बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आवेदन के 15वें दिन तक यानी 2 सप्ताह के अंदर KCC बन जाए। मृत्यु के बाद KCC लोन का क्या होता है। क्वार्टर के मुताबिक नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड धारक की मृत्यु हो जाने के बाद किसान क्रेडिट कार्ड से उसके द्वारा उपयोग ली गई सारी राशि का भुगतान करना आवश्यक नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में एक बीमा कवरेज भी दिया जाता है, जो किसान की मृत्यु के बाद उसके परिवार को ऋण से बचा सकता है। KCC लोन के लिए कौन सा बैंक सबसे अच्छा है। बाजार के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाले सबसे बड़े बैंक में से एक है। SBI किसान क्रेडिट कार्ड पर लगाया गया ब्याज 3.00 लाख रुपए तक के लोन राशि पर प्रति वर्ष 2.00% तक जितना कम है। पंजाब नेशनल बैंक PNB किसान क्रेडिट कार्ड सबसे अधिक अनुरोधित क्रेडिट कार्डों में से एक है। KCC ऋणों की गणना कैसे की जाती है। PNB के मुताबिक अंतिम मूल्य PMFBY प्रीमियम, भूमि विवरण के सत्यापन और बैंक की नीति के अनुसार पात्रता पर निर्भर करेगा। जिले की अधिसूचित फसलों के लिए PMFBY प्रीमियम, रबी फसलों के लिए ऋण राशि का 1.5%, खरीफ फसलों के लिए ऋण राशि का 2% और बागवानी फसलों के लिए ऋण राशि का 5% है। दोस्तों, आपने देखा कि आप अपने ही स्मार्टफोन से कैसे लाइव प्रूफ के साथ अपडेट को देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत, मिलते हैं और कोई यूनिक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुशहाल जिंदगी के साथ तरक्की करते रहो। जाते जाते एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दो, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आते रहे। इस विषय में कोई भी डाउट और कोई भी शंका हो तो हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका रिप्लाई देने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।